GM24 न्यूज़ में आप हमारे प्रिय दोस्तों नमस्कार और जोहार। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये जीरो माइल है और या जीरो माइल पर मौजूद हूँ जहाँ पर लोग की भीड़ आप देख पा रहे हैं। इस जगह पर इतने भीड़ और तादाद में जमे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर जो AIMIM का संस्थापक कहा जाए या फिर डायरेक्टर कहा जाए या फिर फाउंडर कहा जाए या फिर हैदराबाद का CM कहा जाए, वो इस बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और एक हिसाब से कहा जाए तो न्याय यात्रा में आ रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे लोगों की भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये उसकी इंतजार में है, क्योंकि उसके चहेते लोग हैं और उनके बहुत ही करीबी लोग हैं और उनका वीडियो बहुत ज़्यादा ये लोग देखते हैं और उनका बहुत ही दीवाने लोग हैं। आइए यहाँ के लोगों से हम मुखातिब आते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। छोटे बड़े बच्चे सबको यहाँ पर मौजूद है, आइए लेकर के। मेरा नाम आगाज़ है। कैसा नाम है जी भाई? यहाँ पर भीड़ क्यों है इतना ज़्यादा? यहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन आने वाला है, इसलिए जी। तो वो तो चले जाएगा ना, फिर क्यों जाम है यहाँ पर? जी उसके इस्तकबाल के लिए, क्योंकि वो सीमांचल के न्याय के लिए लड़ने आया है। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए आया है, यहाँ का हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर के सुधारने के लिए आया है। हम लोग का मांग होगा यही कि यहाँ एजुकेशन को सही किया जाए, एम्स बनाया जाए, IIT सेक्टर बनाया जाए। यहाँ कुछ भी नहीं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियर कॉलेज का कुछ ही नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज कुछ अच्छा सा है ही नहीं, जहाँ से आगे चल के यहाँ से पढ़ करके कोई अपने देश को रिप्रेजेंट कर पाए। वैसा तो उस लायक तो नहीं नज़र आ रहा आज तक हम लोग को। यहाँ का बच्चे को पढ़ने जाना पड़ता है मुंबई, अब वहाँ जाने के लिए पैसा चाहिए, गरीब बच्चा जा नहीं पाएंगे। सीमांचल ये गरीब पिछड़ा इलाका है, ये सब जानता है। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे इस बार कुछ बदलाव हो, और वो बदलाव हम लोग एजुकेशन से लाना चाहेंगे। और वो एजुकेशन को लेकर के हम लोग को ऐसा लगता है कि वो अवश्य ही ठीक कर सकता है। उसका वजह यह है कि वो वहाँ हैदराबाद चले जाइए, उसका हॉस्पिटल है, कॉलेज है, बहुत सारा है। वो 10,000 से ज़्यादा बच्चे को फ्री पढ़ाता है। वो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी खुले, ताकि यहाँ का बच्चा भी पढ़े, आगे बढ़े। सभी को लेकर के आगे बढ़ना है हम लोग को। लेकिन अपना सीमांचल में कहा जाए ITI कॉलेज आपका फारबिसगंज में बन चुकी है जी, फिर आप कैसे बोलते हैं? जी फारबिसगंज में तो अगर स्टूडेंट को देखा जाए कि कितना एम्स, एक भी यहाँ ये मेडिकल कॉलेज है नहीं, 25 लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है उसका, तो उसमें से कितना है, लगभग 2000 मात्र एम्स के लिए है और उसमें बाकी जितना है वो अदर इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ एक एम्स बने, ताकि उतना 25 लाख बच्चा देता है, अगर उसका 2% ही स्टूडेंट अगर पास करता है तो आप जोड़ लीजिए उसका कितना ज़्यादा हो, तो सीट कम पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं उसको बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि यहाँ भी बने तो यहाँ का बच्चा बाहर पढ़ने के लिए ना जाए। इसलिए फिर भी आप बोलते हैं और भी एजुकेटेड की जरूरत है। जी और एजुकेटेड, बिहार को बदलने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बर्बाद कर चुका है ये गवर्नमेंट। कहता है कि बिहार यहाँ पर, अभी तक मैं आ रहा था पोस्टर में देखा कि बिहार में जो विकास की रफ्तार तेजी पर है। और कैसे बोलते हैं? सिर्फ पोस्टर लगाने से विकास नहीं होता है। आप कहीं भी चले जाइए, एक भी हमको ऐसा स्कूल दिखाइए जो नेशनल लेवल को यहाँ है, नहीं है। या तो कहीं अदर स्टेट से यहाँ आके पढ़ने वाले स्टूडेंट को दिखा दीजिए हमको, नहीं है। यहाँ दिल्ली एम्स की तरह बना के, यहाँ किसी सीमांचल में कितना एम्स है क्या? कोई नहीं। एक GMCH पूर्णिया में बना है, वो भी गया हुआ है। वैसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि वो मेडिकल कॉलेज है। चला जाओ तो वहाँ टाइम पे टाइम दे रहा है, डॉक्टर आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ अपना खुद का बने। जो अभी यहाँ देखा जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा मेडिकल में बहुत ज़्यादा धांधली होता है। जो पैथोलॉजी सब जो है, उन लोग 10 रुपया का ब्लड चेक करने का 500-700 ऐसे ले लेता है आदमी, सबको बेवकूफ़ बना करके। तो ये सब में चेंजेस होना चाहिए। गवर्नमेंट इसका रेट फिक्स करे, ताकि हर नागरिक को पता होना चाहिए कि भाई इसका रेट इतना है तो इतना ही देना है। जो धांधली करे उसके लिए कंप्लेन होने चाहिए, ये सब खत्म होना चाहिए। और हम ये जो रोड हो गया, हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा तो एजुकेशन ही होगा हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे गाँव में भी चले जाइए, वहाँ एक भी स्कूल नहीं है। हम लोग मांग किए तो इसलिए वो बोलता है कि तुम्हारे पड़ोस वाले गाँव हमको वोट नहीं देता है तो हम वहाँ नहीं बनाएंगे। ये किसने कहा ये बात? ये आबिदुर रहमान का। उसके लिए हम लोग गए थे, हमारे गांव के आदमी जो गया था, वार्ड सदस्य जो हमारे अंकल है वो वार्ड सदस्य, वो भी गया है ये सब लेकर मुद्दा के कि वहाँ पुल बनना चाहिए बखरा नदी पे, जो कि से डायरेक्ट मिलता है, जो शॉर्टकट पड़ेगा। कौन सा गाँव है ये? कौन सा पंचायत पड़ता है? मदनपुर पंचायत पड़ता है, गाँव दियारी है जी। वहाँ से हम लोग मांग किए तो वो डायरेक्ट यही बोलता है तुम्हारे पड़ोस वाले वोट नहीं देता है इसलिए नहीं देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई आप पूरे विधानसभा के सभी के MLA हैं, तो आप ये देखिएगा कि वो वोट नहीं दिया तो हम उसका काम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसी मुद्दा को लेकर हम आपको हटाएंगे इस बार आबिदुर रहमान को। आबिदुर रहमान को हटना है यहाँ जी, हटना इंशाल्लाह हटेगा। हम लोग युवा हैं इसलिए चाहेंगे, पढ़ा लिखा भी है तो चाहेंगे वो एजुकेशन पे काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करे। यहाँ का जो बेरोजगार इतना ज़्यादा है, मतलब जाता है आदमी रोजगार करने के लिए जाता है, अगर कोई मर भी जाए तो आने में उसको इतना टाइम लगता है जिसका कोई नहीं। अब मर चुका है वो देखने भी नहीं आ पाता है इतना। इसलिए हम लोग चाहेंगे अपना घर में रहे, अब यहीं से पढ़े, यहीं से अपना रोजगार करे, सब कुछ करे। तो इसके लिए AIM बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग चाहते हैं ये।
बिहार बदलाव करना है या आपको पूर्णिया अररिया बदलाव करना है? किसको बदलाव करना है? अररिया बदलना है। तो अररिया कैसे बदलेगा ऐसे में? क्या करना होगा इसके लिए? एमएलए चेंज करना पड़ेगा। हाँ? कौन एमएलए आपके लिए अच्छा हो सकता है? राशिद अनवर बेस्ट है। कौन एमएलए अच्छा है? MIM जिंदाबाद। हाँ? MIM जिंदाबाद। MIM को ही देना है? हाँ, MIM जिंदाबाद। MIM ये किस कुछ बारे नहीं में? किया, ये कुछ नहीं किया। जो आबिदुर रहमान जो अभी है प्रेजेंट, हाँ। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कर। ये सब रोड देख रहे हैं, फिर सड़क देख रहे हैं, ये पुल देख मुख्यमंत्री रहे हैं, वाला ये सब योजना क्या है ना, ये नीतीश कुमार ने करवाया है ना। ये कुछ नहीं करते, ये सदन में भी जाकर सोते रहते हैं, सिर्फ विधानसभा में जाकर सोते हैं, कुछ नहीं बोलते, अपने यहाँ का कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं। देश को इतने तो यहाँ पर क्या उद्देश्य यहाँ पर यहाँ बदलने का शिक्षा क्या कारण है? चाहिए, शिक्षा Only चाहिए, knowledge and रोजगार reception है। चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन रोकना चाहिए। ये प्लान के अररिया लिए में। तो आपका बीजेपी बात कर रही है कि प्लान रोक देंगे बिहार का। 15 साल से क्या किया? 15 15 साल से तो रोज पलायन ही रोक रहा है। कहाँ रुक रहा है? कुछ नहीं रुक रहा है। अगर ये 15 इस साल से बार- नहीं रुका तो क्या 5 साल में रुक जाएंगे? नहीं रुकेगा। 5 साल में नया चेहरा देखते हैं, वो जरूर करेगा काम, यकीन है। जो रोजगार शिक्षा का बात करता है वो जरूर करेगा। एक बार देखेंगे हम, चेंज करके एक बार जरूर देखेंगे। मतलब इस बार चेंज करना है। हाँ, चेंज करना है। चेंज करके देखना हाँ, है। अररिया से जो है विधायक चेंज करना है, ठीक है। बाकी ये विधानसभा से तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। अच्छा, मतलब ऊपर तेजस्वी यादव को देखना है। हाँ हाँ जो तेजस्वी यादव बनेंगे वो इस बार। हाँ, इंशाल्लाह बनेगा, जरूर बनेगा। तेजस्वी यादव भी बनेगा। लेकिन इस बड़े बड़े दावे करते हैं बीजेपी और नीतीश कुमार ने दावे किए हैं, फिर ऐसे कैसे कैसे जीत सकते हैं? देखिए, अगर दावे किया है तो वो सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, ताकि हमको वोट दे और फिर जीतने के बाद वो गायब हो जाएंगे। अगर 15 साल जीता है ना, वो 15 साल, लगभग 15 से 20 साल उसका रहा है। उससे पहले कांग्रेस था, आरजेडी था, किसी ने कुछ नहीं किया। सभी ने वादा किया तो और काम किसी ने नहीं किया। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे, इस बात बदलना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग किसी के गुलाम नहीं है। ये आज़ाद मुल्क है, तो हम लोग चाहेंगे बदलना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी को तो हम भरोसे के काबिल समझते नहीं, कोई भी हो। अगर अवैसी जी को हम पर भरोसा करते हैं, वो काम करेगा तो हम लोग उसको तो चुनेंगे दोबारा। अगर वो नहीं करेगा तो हम दूसरे बार भी चेंज भी करेंगे, क्योंकि हम लोग किसी के गुलाम नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि भाई यहाँ जो काम करेगा उसी को देंगे, फिर वो चाहे कोई हो। तो हम लोग इसलिए काम के लिए क्या बोल रहे हैं? जो काम 15 साल में नहीं हुआ, क्या हम उसी उम्मीद पे बैठे रहे कि नहीं होगा? क्या हमको चेंज करने का मौका मिला, हम चेंज ना करें? ये अवसर दिया है और अवैसी साहब आ रहे हैं, हम इस इस्तेमाल में खड़े हैं। क्या उम्मीद है ओवैसी साहब करेंगे? बहुत सारी उम्मीद है। उम्मीद तो हर किसी से होती है। पहले जिनको हमने चुना उनसे भी उम्मीद थी, और जो है अभी उससे भी उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पर विधायक साहब आप बोल रहे हैं कि एमए का होना चाहिए। अब बिहार में सीएम कौन बनना चाहिए इस बार? सीएम की वो बात की बात है, हम अभी विधायक को चुनेंगे। हमको सीएम से मतलब नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज सीट अगर लोकल में बनती है तो सबसे पहले आपका सीएम होगा, तभी वहीं से फंड हमारे मिलेगा। लड़ने वाले जो हम जिसको चुन करके जिसको बना करके भेजेंगे वो ना हमारे लिए लड़ेंगे। सीएम जो भी रहेगा उससे हम मांग के ले लेंगे हमारे विधायक। अगर सीएम बीजेपी बन गया तो फिर कोई भी आपका बनेगा बेकार नहीं बनेगा। देगा वो। अपने हक के ले लेंगे। लड़ने वाला तो रहेगा ना, लड़ने वाला तो रहेगा ना सर, लड़ने वाला होना चाहिए। आप अगर गलत कीजिएगा ना तो आपके वजह आपसे लड़ने वाला होना चाहिए। हाँ, यहाँ नहीं कि हम बीजेपी को सपोर्ट में खड़ा नहीं किया। उसको बीजेपी गलत करे उसके खिलाफ खड़ा करना चाहे, उसके खिलाफ जितवाना चाह रहे हैं राशिद अनवर को। हाँ, लड़ने वाला चाहिए। लेकिन इस बार जो है कि पूरा लग रहा है और एनडीए सरकार भी अपने दावे कर रहे हैं कि मैं बिहार को पलट दूंगा, इस बार पूरा विकास की रफ्तार को मैं दे रहा हूँ। तो फिर क्या चीज बोले नहीं हो रहा? सर अब तो उसका बातें मत कीजिए, सब फॉलोअप हो गया, सब फॉल्स हो गया। 15 साल होने जा रहा है उसको, अब उसका नहीं सुना जाएगा, अब उसका नहीं सुना जाएगा। एक फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म देखने जाते हैं, एक्टर 3 घंटा मतलब इंसानों को बेवकूफ़ बनाता है, पब्लिक को। वो जिंदगी भर बेवकूफ़ बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है जिंदगी भर। ऐसा नहीं है सर। कौन देगा? तो क्या इस बार वो बदलेगा अपना? हाँ सर, बदलेंगे सर, इंशाल्लाह बदलेंगे। बदलना चाहेंगे हम लोग, बदलेंगे।